नमस्कार। हर खबर हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों की ओर। एमएलए हॉस्टल के बाहर बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए युवाओं पर पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। बता दें कि एमएलए हॉस्टल से भूपेंद्र हुड्डा के आवास के लिए युवा प्रदर्शन करने जा रहे थे, जिसकी वजह से चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से रोकने के लिए बैरिकेडिंग लगाई गई है। साथ ही पुलिस की बड़ी संख्या में जवान भी मौजूद हैं। तो वहीं युवाओं का कहना है कि ये राजनीतिक प्रोटेस्ट नहीं है, सरकार की तरफ से निकाली गई भर्तियों को कांग्रेस रोकना चाहती है। कांग्रेस चुनाव आयोग से अपनी शिकायत वापस ले ताकि भर्तियां हो सके। शिकायत वापस लेने के बाद भी सरकार भर्तियों के रिजल्ट नहीं निकालती तो हम सरकार के खिलाफ भी प्रदर्शन करेंगे। खबर गोगामेडी से है, जहां भाद्रपद माह में कृष्ण पक्ष के मेले में गोरख टीला दर्शन करने वाले लाखों पीताम्बरी भक्तों ने गोरक्ष गंगा में स्नान कर आस्था की डुबकी लगाई। गोरख टीला आने वाले श्रद्धालु पहले गोरक्ष गंगा में स्नान कर अपने गुरु गोरखनाथ के दर्शन करते हैं। बाद में जाहरवीर गोगाजी महाराज के मंदिर में मत्था टेक कर मन्नत मांगते हैं। खबर गोगामेडी से है, जहां जाहरवीर गोगाजी मंदिर पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। गोरक्ष गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। इसके साथ ही मंदिर परिसर में मत्था टेक कर अपनी मनोकामना भी मांगी। तस्वीरें गोगामेडी से है, जहां गोरक्ष गंगा में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। भारी संख्या में लोग इस दौरान गंगा स्नान के लिए पहुंचे। इसके बाद वो मंदिर परिसर में गए, जहां उन्होंने मत्था टेका और मनोकामना मांगी। तस्वीरें गोगामेडी से हैं, जहां गोरक्ष गंगा में स्नान करने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु मंदिर परिसर के बाहर पहुंचे। पूजा अर्चना कर मत्था टेका और मनोकामना मांगी। इसके बाद वो गंगा स्नान के लिए गोरक्ष गंगा पहुंचे, जहां सभी भक्तों ने आस्था की डुबकी लगाई। खबर चंडीगढ़ से है, जहां हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में कार्यरत डॉक्टर की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। स्वास्थ्य महानिदेशक ने सभी जिला चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश भेजे हैं। स्वास्थ्य महानिदेशक ने तुरंत प्रभाव से निर्देशों को लागू करने को कहा है। इसके साथ ही कहा कि सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर के साथ बदसलूकी करने पर लागू होने वाले कानून की जानकारी देनी होगी। अस्पतालों में हिंदी और इंग्लिश में बदसलूकी करने पर लगने वाली धाराएं, जुर्माना और सजा का विवरण होगा। अस्पतालों में सिक्योरिटी समितियों का गठन किया जाएगा। सीनियर डॉक्टर के साथ प्रशासनिक अधिकारी सदस्य होंगे। सिक्योरिटी कमेटी समय समय पर सुरक्षा प्रबंधों की समीक्षा करेगी। अस्पतालों में आम आदमियों और मरीजों के परिजनों के आने पर विजिटर पास पॉलिसी का सख्ती से पालन किया जाएगा। अस्पताल के सभी भवनों, रेजिडेंशियल ब्लॉक, नर्सिंग ब्लॉक आदि में लाइट का पूरा प्रबंध किया जाए। रात के समय काम करने वाले डॉक्टर्स और नर्स को अस्पताल के विभिन्न ब्लॉक्स और बिल्डिंग में आने जाने पर सुरक्षा उपलब्ध करवाई जाए। अस्पताल में सुरक्षा की ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जो 24 घंटे काम करे।
डेरा जगमालवाली के नवनियुक्त डेरा मुखी महात्मा वीरेंद्र सिंह ढिल्लों को जान से मारने की धमकी मिली है। बता दें कि वीरेंद्र सिंह ढिल्लों को व्हाट्सएप ग्रुप पर एक ऑडियो बनाकर गोली मारने की धमकी मिली है, जिसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। तो वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बता दें कि डेरा की गद्दी को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। डेरे की गद्दी को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। तो वहीं वीरेंद्र सिंह ढिल्लों को व्हाट्सएप ऑडियो के जरिए जान से मारने की धमकी मिली है, जिसके बाद वीरेंद्र सिंह ने मामले की सूचना पुलिस को दी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और जांच में जुटी हुई है। उसकी शिकायत करती है और जल्द जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं, वैसे वैसे सियासी पार्टियों में भी बैठकों और रैलियों का दौर जारी है। सीएम नायब सिंह सैनी ने भी पार्टी के प्रचार के लिए मोर्चा संभाला हुआ है। सीएम सैनी लगातार जनसभाएं और रैलियां कर रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम ने बुधवार को अंबाला के नारायणगढ़ और समालखा में रैली की, जिसमें भारी संख्या में कार्यकर्ता और लोग जुटे। चरखी दादरी शहर में जननायक जनता पार्टी की कार्यकर्ता बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता पूर्व विधायक व जेजेपी प्रत्याशी राजदीप फोगाट ने की। कार्यकर्ता बैठक को जेजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जननायक जनता पार्टी चौटाला देवीलाल की नीतियों को साथ लेकर आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि दुष्यंत चौटाला ने उप मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए प्रदेश में बहुत विकास कार्य करवाए, महिलाओं को चुनाव में 50% की हिस्सेदारी दिलाने का काम किया। उन्होंने जननायक जनता पार्टी व आजाद समाज पार्टी के बीच हुए गठबंधन को लेकर कहा कि यह गठबंधन प्रदेश की राजनीति में अहम भूमिका निभाएगा और आगामी विधानसभा चुनाव में जनता के सहयोग से यह गठबंधन भारी बहुमत हासिल करेगा। हमारा जनसंपर्क अभियान तो बहुत लंबे समय से चल रहा है। लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद हमने तो शुरू कर दिया था। पहले भी मैं दादरी के अनेक गांव में आकर के जनसंपर्क करके जा चुका हूं। आज तो पूरे हलके के कार्यकर्ताओं की ये मीटिंग थी। इस गठजोड़ के बाद ये पहली मीटिंग है जिसमें उत्साह आप लोगों को देखने को मिल रहा है। एक और एक मिलकर के 11 होते हैं। निश्चित तौर पर इसके सार्थक परिणाम आपको चुनाव के नतीजों में देखने को मिलेगा। मैं यही कहा ना कि एक और एक मिलकर के 11 होते हैं। जिला के जिलाध्यक्ष भाई लक्ष्मी बड़ौदा जी सम्मानित मंच और हम केंद्र के बहादुरगढ़ में संदिग्ध परिस्थितियों में एक नवविवाहिता का शव फांसी के फंदे पर झूलता हुआ मिला है। नवविवाहिता की शादी 4 महीने पहले ही हुई थी। मृतका के परिजनों का आरोप है कि शादी में कम दहेज लाने के चलते उसे प्रताड़ित किया जाता था और दहेज में गाड़ी लाने की मांग पूरी नहीं होने के चलते कई बार उसके साथ मारपीट भी की गई। तो वहीं परिजनों का कहना है कि पिछली बार जब रजनी को वापस ससुराल भेजा गया तो उसके माता पिता ने उसे ससुराल वालों की मांग पूरी करने के लिए 20,000 रुपए भी दिए थे। तो वहीं परिजनों ने आरोप लगाया है कि नवविवाहित की हत्या करने के बाद उसे फांसी लगाई गई। परिजनों ने आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। मामला जी हमको कल रात 1:30 बजे, कल से दोपहर में 1:30 बजे फ़ोन गया थे पोसड़ी से। उनको फ़ोन आया ना, बोले जी आपकी बहन ने फांसी लटका रखी है, जाके देख लो उसको।
क्या वजह रही, क्या वजह जी कुछ वजह नहीं थी। वो रोड़ा धंधा करते थे, दहेज मांगते, उसके बाद कभी गाड़ी कभी मोटरसाइकिल। एक बार हमारे बीच में आई थी, हमको उसको 20,000 रुपये दे के घर से वो हमको डाल दी मोदी को 20,000 रुपये दे दिया, ले जाओ। कब शादी हुई थी और कहाँ पे हुई थी? 24 तारीख चौथा महीना 2024, 25 तारीख चौथा महीना 2024, चौथा महीना की बात है। किसके साथ हुई थी, कहाँ हुई थी? लाडपुर गांव में जी, रितेश के साथ हुई थी जी। जी वजह ये थी, हमने ये जो गुड़िया थी हमारी गांव डाकला से, और ये हमने लाडपुर शादी करी थी इसकी 4 महीना पहले। तो घर में शादी होने के बाद कुछ 1 महीना भी मतलब कोई अच्छी बात ना चली थी, लेकिन रोज तो मैं होती रहती। ये लड़की घर भी आती थी, मेरे को भी मिली थी, उसने मेरे को बताया था, बोले भाई नुन्नो बात है, जब घर वाला ने बताऊँ तो मारते बोले गरीब काम है, क्या कराइए, तो हम तो फंस गया। तो ये 5-10 दिन पहले ले आ रही थी गुड़िया, तो ये घर से थोड़ी बहुत क्या सुनी होगी थी, वो घर आ गई, उसने आके अपनी मम्मी को बताया, उसका भाई बता रहा था मेरा थी, वो मैं दोहराया था, बोले भाई साहब क्यों पैसा की ज़रूरत है, वो क्या बात होगी भाई, बोले नो यार भाई हमारे पास छोरी आ रही है और उसकी सास और वो उसका जो घर वाला दुखी कर रहे हैं। विधानसभा बारडा में पुलिस और सशस्त्र सुरक्षा बल ने शहर में फ्लैग मार्च निकाला और चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से करवाने के लिए आम जन को आश्वस्त किया। हरियाणा में 1 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसके लिए किसी प्रकार की अशांति ना हो, इसके लिए केंद्रीय सुरक्षा बल और हरियाणा पुलिस साथ मिलकर सुरक्षा के लिए तत्पर नजर आ रही है। चुनाव आयोग का ऐलान है कि प्रदेश में भय मुक्त माहौल में चुनाव हो और हर व्यक्ति लोकतंत्र में अपने मत का अधिकार करे, अपनी मर्जी से कर सके और साथ ही कोई भी अप्रिय घटना ना घटे, इसके लिए अनेक सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। नूह के ताबड़ू खंड के गांव भंगो में राजकीय माध्यमिक स्कूल के जर्जर होने की वजह से गुस्साए अभिभावकों और ग्रामीणों ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों के खिलाफ प्रदर्शन किया, जिसके बाद प्रदर्शन कर रहे लोगों ने स्कूल के मुख्य गेट पर ताला लगा दिया। हंगामा होते देख अध्यापकों ने एहतियात के तौर पर पुलिस को भी बुलाया। इतना ही नहीं, मौके पर खंड शिक्षा अधिकारी ने पहुंचकर भी ग्रामीणों को समझाने की काफी कोशिश की, लेकिन ग्रामीण इस बात पर अड़े रहे कि जब तक स्कूल में नई बिल्डिंग नहीं बनाई जाएगी तब तक वो अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं भेजेंगे। समस्या क्या है कि ये बिल्डिंग बिल्कुल गिराव हो रही है, आपने भी देखा है आके नहीं कि कहीं भी बच्चे हमारे नहीं बैठ सकते। टोटल कमरा ऐसा है जो डैमेज हो चुका है, इसकी कई बार वो हो चुके हैं, 3-4 साल से यही चल रहा है। बरसात के महीने में एक भी बच्चे नहीं बैठ सकते इसमें जी। तो करीब कितने दिन से समस्या चल रही है? ये तो 3-4 साल हो गई समस्या को जी। तो कहीं किसी को अवगत कराया, कहीं स्टाफ को बताया आपने? हाँ बताया स्टाफ को जी। आज पता लगाया है क्या आज रहा था, कौन अधिकारी यहाँ गए थे? अब ये आए हैं 2-3 अधिकारी आए जी, वहाँ से मैडम आई है सोन स्कूल से, एक बीओ साहब एक कौन है वो भी आए थे सर। तो क्या जफराबाद से ग्रामीण की समस्या ये है कि 2-3 साल से स्कूल की बिल्डिंग कुछ जर्जर हालात में थी। हमने भी 1-2 बार रेजोल्यूशन पास किया और शिकायतें भेजी गई। अभी थोड़े दिन पहले पिछले महीने की 25-26 तारीख को पंचायत का रेजोल्यूशन करवाया और यहाँ शमसी के प्रधान को बुलाया गया और रेजोल्यूशन पास करके हमने डिपार्टमेंट को दिया। उससे पहले भी लगभग जनवरी-फरवरी के महीने में इस प्रकार से जेई साहब को बता के कि बिल्डिंग जो है 3-4 कमरे ऐसे जो जर्जर हालात में है, जेई साहब ने आया और उनको एस्टिमेट बना के हमारे तावड़ बोलो के 4-5 स्कूलों के एस्टिमेट उन्होंने डिपार्टमेंट को आगे भेज रखा है, डीओ को और चंडीगढ़। लेकिन फिर भी जब अब बारिश का मौसम आया तो 2-3 बार बड़ी समस्या आई। बिल्डिंग बिल्कुल खराब है स्कूल की और हालत आपने देखी हुई, पानी भर रहा है। और पिछली जब से मैं सरपंच बना हूँ 2 साल से ही मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ बिल्डिंग बने और बिल्डिंग में कोई काम ना है। सो अगर 350 बच्चा है, इन 2 कमरा में पूर्ति हो जाएगी 350 बच्चा जब हम बिल्कुल कंप्लीट बिल्डिंग चाहिए मैं स्कूल में बच्चे जब ही आएंगे गाँव का, या फिर कोई हमको लिख के दे भाई हमारी जिम्मेदारी है, अगर कोई हादसा हो बच्चा के साथ में बाकी जिम्मेवार बने कोई, या हमको टाइम मिले हम इतने टाइम में या हम काम चला देंगे स्कूल पे, जब ही सहमत बन पाएगी।
खबर तो शाम से है, जहां पिछले कई दिनों से भीषण गर्मी का प्रकोप झेल रहे क्षेत्रवासियों को झमाझम बारिश होने से गर्मी से राहत मिली है। तो वहीं बारिश की वजह से कई जगहों पर पानी भर गया है, जिसके चलते कहीं कहीं पर लोगों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ा। जिला निर्वाचन अधिकारी और उपायुक्त पार्थ गुप्ता का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि जिले में 4 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिनमें से 3 सामान्य और 1 आरक्षित विधानसभा क्षेत्र है। 3 नारायणगढ़ विधानसभा क्षेत्र के तहत कुल मतदाताओं की संख्या 1,91,129 है, जिनमें से पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,08,80 और महिला मतदाताओं की संख्या 90,240 और थर्ड जेंडर मतदाताओं की संख्या 9 है। इसके साथ ही जिला निर्वाचन अधिकारी और उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने यह भी बताया कि विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत 968 बूथ बनाए गए हैं। निर्वाचक नामावली के अंतिम प्रकाशन की प्रति उपायुक्त और जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय अंबाला और एसडीएम कार्यालयों के साथ सभी मतदान केंद्र और सभी पटवार खाना में निरीक्षण के लिए उपलब्ध होगी। खबर चंडीगढ़ से है, जहां नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा के आवास का घेराव करने जा रहे युवाओं को चंडीगढ़ पुलिस ने रोका। जब युवाओं ने बैरिकेडिंग क्रॉस करने का प्रयास किया तो पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इस दौरान पुलिस ने बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश सचिव हरीश गुर्जर समेत अन्य युवाओं को चंडीगढ़ पुलिस ने हिरासत में लिया। हरीश गुर्जर ने कहा कि ये राजनीतिक प्रोटेस्ट नहीं है, सरकार की तरफ से निकाली गई भर्तियों को कांग्रेस रोकना चाहती है। कांग्रेस चुनाव आयोग से अपनी शिकायत वापस ले ताकि भर्तियां हो सके। शिकायत वापस लेने के बाद भी सरकार भर्तियों के रिजल्ट जारी नहीं करती तो हम सरकार के खिलाफ भी प्रदर्शन करेंगे। यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अकॉर्डिंग टू इलेक्शन कमीशन यूपीएससी एसएससी की अगर भर्तियां निकलती है उसका नोटिफिकेशन इलेक्शन से पहले होता है तो भर्तियां करनी होती है। सिर्फ तो हेड ऑफ की नौकरी नहीं आप लगा सकते, लेकिन जो पक्की नौकरी है अगर इलेक्शन डेट से पहले आई है तो आप उसको लगाओगे। लेकिन आयोग ने भी ये कहा है कि ये जो भर्तियों की डेट है वो अनाउंसमेंट जब रिजल्ट जो खत्म हो जाएगा, चुनाव के नतीजे आ जाएंगे तब कर ली जाए। तो हम क्या बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अगर चुनाव आयोग ऐसे कह रहा है आप अपनी कंप्लेंट वापस ले। अगर जिनकी ओवर एज हो जाएंगे, जो लोग जिन लड़कों ने इतने पैसे लगा के दिल्ली जैसे रोहतक जैसी जगह पड़ा है, अब अगर इलेक्शन आयोग ये कह रहा है कल भर्ती पे फिर हुड्डा उतर गया, फिर कोई ना कोई कंप्लेंट कर दी। बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का।